हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइट बोर्ड। आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत। तो जिसमें बने रहिए मेरे साथ आप। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों को बारी बारी में समझाऊंगा। उससे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं जो आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रही है कि प्रूव दैट रूट 2 इज़ इर्रेशनल। इसमें तीनों क्वेश्चंस ऐसे ही हमें एक क्वेश्चन को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो उसका मेथड क्या है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। उसमें हम क्या करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो प्रूफ इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज रैशनल। तो मैं उसको रैशनल अज्यूम कर लूँगा। ठीक है, तो रैशनल क्या होता है, ए बाई बी की फॉर्म में या पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। तो मैं आपको को प्राइम्स बता देता हूँ क्या होते हैं। को प्राइम्स होते हैं जिन नंबर्स का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लिख देते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ को प्राइम नंबर्स। ठीक है, विच हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला होता नहीं है। तो इसके जो स्टेप्स हैं आपको वो लर्न कर लेने हैं, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अभी आगे क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। रूट 2 बी इज इक्वल टू ए। अब कर देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग किया तो क्या आया, रूट 2 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको क्या लिखूँगा मैं, 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। यहाँ से मेरा क्या आएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वेयर मेरा जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 1। अभी मैं क्या करता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 2c, वेयर c इज एन इंटीजर। ये स्टेप्स हैं, बस इसको एक बार समझ लेना। ठीक है, वेयर c इज एन इंटीजर। ठीक है, तो अभी क्या करूँगा, a की वैल्यू पुट कर दूंगा मेरी इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि थी 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसमें पुट करते हैं तो क्या आ गया, 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए की जगह क्या किया, 2c पुट कर दिया। तो क्या आ गया मेरा, 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर। तो ये 2 से 4 के साथ कटिंग हो गई, तो मेरा क्या आया, b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर। ठीक है, तो जैसे मेरा ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर आया था, यहाँ पे b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या कह सकता हूँ, ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2 ऑल्सो। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that A and B have no common factor other than 1। ठीक है, हमने अज्यूम किया था ना ऊपर
ये हमने कहाँ अज्यूम किया है, देखो यहाँ पे लिखा था ना, ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स कौन से होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होता। बट हमने तो यहाँ प्रूव कर दिया, यहाँ पे ए का फैक्टर 2 आया, यहाँ बी का फैक्टर 2 आया, तो ए और बी के 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर और आ गया जो है 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक लाइन नीचे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption that root 2 is rational। ठीक है, तो वो रैशनल नहीं है। सो वी कैन कंक्लूड that root 2 is irrational। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता है, हर साल आता है, इस बार भी आया था, पिछले साल भी आया था, 24 में भी, 25 में भी, 26 में भी, हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम आगे भी देख लेंगे कैसे इसके टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आपको ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है ये लर्न कर लेना है कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं एक्सरसाइज की शुरुआत। ये थी मेरी एक एग्जांपल जो मैंने आपको समझाई है। अभी इसके 3 क्वेश्चंस हैं, तो कर लेते हैं उनको भी सॉल्व। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इररेशनल। जैसे हमने ये वाली एग्जांपल की है रूट 2, ऐसे ही हम इसको रूट 5 वाला भी कर लेंगे। रूट 3 आ जाए, रूट 7 आ जाए, रूट 11 आ जाए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी that रूट 5 इज रैशनल। हमने उसको रैशनल अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम सेम वही, इनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। अब कर देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या आ गया मेरा, रूट 5 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व किया तो क्या आया, 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से मेरी क्या कंक्लूजन आया, 5 इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा क्या कंक्लूजन आया, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब मैं क्या करूँगा, लेट ए इज इक्वल टू 5c, मैं लेट कर लूँगा, तो लिखूँगा c इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो a की वैल्यू मैं किस में पुट कर दूंगा, इस वाली इक्वेशन में। जो मेरी इक्वेशन थी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो पुट करूंगा, पुट लिख दूंगा, पुट a इज इक्वल टू 5c इन 1। तो क्या आ गया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, क्या आया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो कटिंग हो गई, 5 इंटू 5 25। तो मेरा क्या आया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये मेरा कंक्लूजन नंबर हो गया 2। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं सेम वैसे ही लिखूँगा, फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मेरा क्या आया,
Therefore we can say from 1 and 2 A and we can say A and यहाँ पे लिख देता हूँ from 1 and 2 we can say A and B have common factor 5 also. ठीक है, लिख दिया. उसमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया था, 2 आ गया था. तो यहाँ पे क्या आया, कॉमन फैक्टर 5. तो मैं क्या लिखूँगा अब, मैं लिखूँगा बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट दिस contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1. ठीक है, तो मैंने वैसे ही यहाँ पे भी लिख दिया. तो अब नीचे एक लाइन लिख देता हूँ, दिस contradiction has arisen due to our incorrect assumption that root 5 is rational. Therefore we can say, we can conclude root 5 is irrational. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का. ठीक है, क्लियर है सबको, बहुत इजी था. बस इसमें स्टेप्स हैं वो फॉलो कर लेना, आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. अब ये चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो है नेक्स्ट पेज पर. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5, ठीक है, इज़ अ इर्रेशनल नंबर. तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने दूसरे क्वेश्चंस किए हैं, बट इसका मेथड थोड़ा सा अलग है और ये थोड़ा उससे उल्टा इजी है. तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही लिखेंगे. लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल. ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, a/b की फॉर्म में. 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b. तो यहाँ पे लिख देता हूँ a एंड b आर को प्राइम्स. को प्राइम्स हो गया. ठीक है, तो मैं क्या थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ. क्या लिख लिया, 3a/b - 3 इधर आ गया. अभी क्या करूँगा, एलसीएम ले लेते हैं. b नीचे, a - 3b. 2 रूट 5 किसके इक्वल आ गया, इसके. और रूट 5 किसके इक्वल आ गया, a - 3b अपॉन b. अब मुझे पता है a और b मेरे क्या हैं, इंटीजर्स हैं. मैं लिख देता हूँ, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स. ठीक है, देयरफॉर ये जो मेरी ये जो मेरा ये वाली चीज़ है, इनको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये रैशनल ही आएगा क्योंकि इंटीजर्स हैं a और b. ठीक है, तो मैं लिख दूँगा a - 3b अपॉन, यहाँ 2 आना था, ये 2 नीचे आया था. a - 3b अपॉन 2b, ये मेरा क्या आ गया, इज़ रैशनल. ये मेरा रैशनल आ गया. बट मुझे पता है, बट वी नो दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल. वो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि रूट 5 क्या है मेरा, इर्रेशनल. तो मुझे यहाँ दोबारा उसको प्रूव नहीं करना है, तो मैं सीधा लिख दूंगा बट वी नो दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल. तो इर्रेशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं होता. ठीक है, नहीं होता, तो सीधा मैं लिख दूंगा दिस contradiction has arisen due to our incorrect assumption that 3 + 2 रूट 5 is rational.
देयरफॉर वी कैन कंक्लूड 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत इजीली हमने ये क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, तो स्टेप्स इसके भी हैं, इसमें हमें प्रूव नहीं करना है √5 इज इर्रेशनल, हम सीधा लिख देंगे कि ये तो इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल रैशनल के इक्वल कभी हो नहीं सकता, तो सीधा लिख दिया हमने। फिर दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट असम्पशन दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। तो वी कैन कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अभी इस क्वेश्चन के हैं 3 पार्ट्स, तो तीनों पार्ट्स को अलग अलग तरीके से कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट, वो भी वैसा ही है जैसा हमने एक एग्जाम्पल किया था। मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे करना, आप खुद भी इसको कर सकते हो। तो कल चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की ओर। तो पहले करेंगे हम फर्स्ट पार्ट 1/√2। इसको कैसे करेंगे, सेम वैसे ही, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, रैशनल तो मैं क्या लिखूँगा, 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँगा a एंड b आर को प्राइम्स। ये बहुत ही इजी है, छोटा सा है, इसका इजी हो जाएगा ये। तो मैं क्या लिखूँगा, b इज इक्वल टू a√2, b इज इक्वल टू √2a या a√2, या मैं लिख दूँ b/a। तो मैंने क्या लिख दिया, b इज इक्वल टू a√2 और b/a क्या लिख दिया, √2/1 इज इक्वल टू b/a इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैं क्या कह सकता हूँ, सिंस, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया गया था हमने, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, देयरफॉर b/a इज रैशनल है, b/a मेरा रैशनल है, बट वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल, बट वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल। तो सीधा लिख दूंगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption that 1/√2 is rational. Therefore, we can conclude 1/√2 is irrational. तो ये सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इसको ज़्यादा लंबे तरीके से नहीं करना। ठीक है, वैसे एक मेथड और है हमारा, वो मेथड क्या है, जैसे हमने √2 को इर्रेशनल प्रूव किया था वैसे ही हम 1/√2 को भी कर लेंगे। कैसे, यहाँ वाले स्टेप पे मैं क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग कर दूँगा बोथ साइड्स। ठीक है, तो वैसे ही मेरा चैप्टर बन जाएगा, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ना वैसे ही बन जाएगा। तो आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सिंपल मेथड है, आप इसी से करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी करते हैं हम अगला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही है, हम इसको भी कर लेते हैं। चलो, कौन सा है, 7√5। तो सेकंड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का जो मेरा सेकंड पार्ट है वो है 7√5। इसको मेरे को क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल। ठीक है, सेम वैसे ही कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। रैशनल मतलब 7√5 इज इक्वल टू a/b। तो मैं लिख दूंगा a एंड b आर को प्राइम्स, मेरे को प्राइम्स हो गए।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 इज इक्वल टू a/7b लिख सकता हूँ। अब मुझे एक चीज़ पता है, √5 मेरा क्या है, मुझे पता है ये मेरा क्या है, इर्रेशनल है। और a और b मेरे इंटीजर्स हैं, a और b मेरे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो ये मेरा है रैशनल। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि आई इर्रेशनल इज़ नॉट इक्वल टू रैशनल। तो मेरा सीधा प्रूव हो गया। मैं नीचे 2 लाइन लिख लेता हूँ, क्या, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर a/7b का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो रैशनल आएगा, वो रैशनल आएगा, ठीक है। बट वी नो दैट √5 इज़ इर्रेशनल। इसको हमें प्रूव नहीं करना, हमें पता है √5 मेरा क्या है, इर्रेशनल है, ठीक है। तो इर्रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, तो दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption that 7√5 is rational. Therefore, we can conclude 7√5 is irrational. ईजी था ये, बहुत ही ईजी है। जो सिंगल आएगा उसको हमें प्रूव करना है, जो अगर ऐसा कुछ आएगा तो हमने सीधे ही लिख देना है, ठीक है। तो अभी करते हैं हम अगला जो थर्ड पार्ट है, नेक्स्ट पेज पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा 6 + √2। हमें इसको करना है प्रूव, किसके, इर्रेशनल, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत वैसे ही। लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज रैशनल। तो 6 + √2 को क्या लिखूंगा, a/b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स, ठीक है। बहुत इजी था, लिख दिया, a एंड b आर को-प्राइम्स। तो जो को-प्राइम्स होते हैं, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। एडजस्ट क्या करूँगा, लिखूँगा √2 इज इक्वल टू a/b - 6। तो इसको थोड़ा मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूँ। b मेरा एलसीएम आ गया, b मेरा एलसीएम आया, तो मैं क्या लिखूँगा, a - 6b। तो √2 किसके इक्वल आ गया, a - 6b/b। तो अभी मुझे पता है, फिर वही बात, ये मेरा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, a और b मेरे इंटीजर्स हैं, तो ये मेरा रैशनल ही आएगा। तो इर्रेशनल और रैशनल इक्वल नहीं हो सकते। मैं नीचे क्या लिखूँगा, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b क्या है, मेरे इंटीजर्स। तो मेरा जो रिज़ल्ट आएगा a - 6b/b, वो क्या आएगा, वो रैशनल आएगा। बट वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल। √2 क्या मेरा, इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल रैशनल के इक्वल कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, due to our wrong assumption that 6 + √2 is rational. Therefore, we can conclude 6 + √2 is irrational. तो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2। हमारा चैप्टर हो गया है यहाँ पे ख़त्म।
अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं वो हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी ऐसे वीडियोस के लिए हम आपके साथ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।